फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे लोगों की समस्या जिनके पेट में यानी आंत में जलन सी होती रहती है, गर्म सा महसूस होता है। चाहे कुछ भी खा लें, ठंडा खा लें तो भी पेट में गर्म सा महसूस होता है। उसका कारण क्या है और कौन सी दवा लिया जाए, बात समझने की कोशिश करते हैं। छोटा सा वीडियो है, अंत तक देख लीजिए, कुछ बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, जो दवा है उसका यूज कैसे करें उसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। तो मोटे तरीके से यूं देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहां से माउथ है ना, माउथ से आता है ओइसोफेगस ना, भोजन की नली। उसके बाद यहां पे आ जाता है पेट, जिसको बोलते हैं स्टमक, और स्टमक के बाद आगे इधर वाला पोर्शन इस तरह से शुरू हो जाता है, छोटी आंत बड़ी आंत, इस तरह से ऐसे आंत वाला पोर्शन। इसके बाद लास्ट में बड़ी आंत और अंत में यहां पे पोर्शन रेक्टम। इस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। तो देखिए, ये माउथ है, यही से पाचन स्टार्ट हो जाता है, और यहां पे पेट है, स्टमक। यहां का जो पीएच है वो 2 के आसपास है, यानी एसिडिक है। और यहां पे देखिए इस तरह से राइट साइड में होता है लीवर, ये लीवर वाला पोर्शन है। और लीवर बनाता है एक मटेरियल जिसका नाम है बाइल। लीवर बनाता है बाइल, और वो स्टेल रहता है गॉल ब्लैडर में। यानी बाइल ने, लीवर ने बाइल बनाया और ये बाइल स्टोर रहा गॉल ब्लैडर में। यहां से जो कुछ भी हम लोग फूड सप्लीमेंट खाते हैं वो आता है स्टमक में आता है। तो पहला डाइजेशन जो है एसिडिक मीडियम में होता है। एसिडिक मीडियम में जो भी चीजें पच सकती हैं वो पचती हैं। उसके बाद ये एसिडिक मटेरियल यानी फूड इधर पास होता है, तो यही पे मिलता रहता है धीरे धीरे बाइल। ये जो बाइल है बेसिक होता है, यानी इधर से मटेरियल कैसा है एसिडिक, ये जो बाइल मिला ये कैसा हुआ बेसिक, और मिल करके लगभग न्यूट्रल हो जाते हैं। इस न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को मेडिकल साइंस में इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो इमल्सिफिकेशन स्टार्ट होता है, इस वजह से आगे वाला जो कंटेंट है वो कैसा हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है। इमेजिन करिए, अगर बाइल पूरा निकल के ना आए या कम मात्रा में आए तो ये बेसिक मटेरियल कम हो जाएगा, और अगर बेसिक मटेरियल कम हो जाएगा तो इसका न्यूट्रलाइजेशन यानी एसिड जो न्यूट्रल हो जा रहा था उसकी संभावना कम हो जाएगी। और जब एसिड न्यूट्रल नहीं होगा तो संभावना है कि आगे वाले पोर्शन में, यानी ये जो बड़ी आंत और छोटी आंत है जिसको इंटेस्टाइन बोलते हैं, बड़ी आंत प्लस छोटी आंत, तो अगर यह एसिडिक मटेरियल आएगा तो संभावना है कि जलन होगी। तो यही मेन कारण है कि बाइल का या तो कम निकलना पहली बात, या फिर बाइल के फ्लो में कोई रुकावट हो, इस वजह से जलन होती रहती है। और ऐसी समस्या के लिए बेहतरीन मेडिसिन है आयरिस versicolor। स्फेयर ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो देखिए लिखा है थायराइड पे काम करती है, यानी यहाँ पे जो गले में थायराइड ग्लैंड है, यानी थायराइड का कम होना या फिर ज्यादा होना, दोनों में बेहतर तरीके से काम करती है। यानी थायराइड को नॉर्मलाइज करती है। फिर पैंक्रियास पर काम करती है ना, जो डाइजेशन के प्रोसेस में इंसुलिन ग्लूकोज के इन्वॉल्वमेंट में ग्लूकोज में के डाइजेशन में यूज होता है, वो पैंक्रियास पर काम करती है। और सिलेवरी यानी जो माउथ के अंदर जो सलाइवा बनता है, सिलेवरी ग्लैंड, उस पर भी काम करती है। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइन यानी जो बड़ी आंत और छोटी आंत है वहां की जो ग्रंथियां हैं उस पर भी काम करता है। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा स्पेशली इफेक्टेड, जो जीआईटी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, म्यूकस मेम्ब्रेन है जो म्यूकस का या तरल पदार्थों का श्रावण करती है, उस पर काम करती है। तो देखिए, जो जीआईटी होता है ना, यहां से लेकर के यहां तक होता है, यानी माउथ से लेकर के एनस तक, उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। उसकी जो पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर काम करता है। तो इमेजिन करिए, थायराइड पे, पैंक्रियास पे
और सेलरी ग्लैंड माउथ के अंदर, या फिर पूरा जीआईटी ट्रैक्ट की म्यूकोसा, इस पे काम करता है। यानी उसके जो सिक्रेशन, जो स्राव है, उसको नॉर्मलाइज करता है। और इंक्रीज फ्लो ऑफ बाइल्स, यानी बाइल को निकले उचित मात्रा में, उचित समय पर निकले, उसको भी इंक्रीज करता है, एक्टिवेट करता है। बाइल अगर ठीक ठीक आएगा तब डाइजेशन में काफी हेल्प होगी। और बर्निंग इन द एंटायर एलिमेंट्री कैनाल, जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, यानी इधर तो इधर बर्निंग तो दूसरा कारण है, यहां पे नहीं होनी चाहिए, इधर पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जलन सी होगी, गर्म सा महसूस होता है। इवन ऐसे बाहर से टच करने पे भी गर्म महसूस होता है। पूरी आंत में जलन होती है। और अगर एसिडिक मटेरियल ज्यादा बन गया तो वोमिटिंग ऑफ सावर ब्लडी बिलियस कंटेंट, जो उल्टी आएगा उसमें खट्टा खट्टा सा लगता है ना, कभी खट्टा सा लग सकता है, कभी तीखा सा लग सकता है। जब बाइल की वोमिटिंग होगी तो तीखा तीखा वोमिटिंग होगी, जब एसिडिक मटेरियल की वोमिटिंग होगी तो खट्टा लगेगा। और न्यूरल्जिया फेस आफ्टर ब्रेकफास्ट, खाना खा लेते हैं उसके बाद फेस में थोड़ा सा पेन होने लगता है, फेस की किनारों में पेन होने लगता है, उसको न्यूरल्जिया बोलते हैं। और हर्पेस जोस्टर विथ गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट, यानी पेट की गड़बड़ी की वजह से, यानी जो पेट की गर्मी है यही हर्पेस जोस्टर के फार्म में बाहर आती है, यानी छोटे छोटे बॉयल्स बनते हैं हर्पेस जोस्टर के, तो उसके रूप में बाहर आती है। तो यूं समझ लीजिए कि बॉडी अपने को बैलेंस कर रही है, जो पेट की गर्मी है उसको हर्पेस जोस्टर के फार्म में बाहर निकाल रही है। तो देखिए लिखा है हर्पेस जोस्टर विथ गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट, यानी पेट में गड़बड़ी है, इस वजह से हर्पेस जोस्टर जैसा सिम्टम्स है। अगर ऐसे इंडिकेशन है, यानी इन बताए गए 6 इंडिकेशन में से अगर आपको 3 मिलते हैं तो इस दवा को जरूर लें, बेहतर रिजल्ट आएगा। तो लेने का तरीका कैसा है, इस तरह से आयरिस वर्सिकोला का मदर टिंचर आप ले लीजिए और इसका 15 बूंद 3 टाइम हाफ कप पानी में घोलकर, इसको आपको 2 महीने तक लेना है। 1 महीने लीजिए, फिर 1 हफ्ते का गैप दे दीजिए, यानी 1 हफ्ते नहीं लेनी है, उसके बाद फिर 1 महीने लीजिए। आपकी जो पूरी समस्या है उसमें समाधान मिल जाएगा और आपके जो पेट की जलन है वो कम हो जाएगी। आपके नियर बाय में किसी को भी अगर दिक्कत हो तो इस वीडियो के बारे में बताएं, इस दवा के बारे में बताएं, उसकी समस्या सॉल्व हो सकती है। इस तरह से हम लोग एक दूसरे की समस्या को कम कर सकते हैं और सोसाइटी में हेल्प हो सकती है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।